तो माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और ये वाला जो केक का ऑर्डर था, ये मुझे 4 केजी के केक का ऑर्डर मिला था, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। और फॉन्डेंट वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा इजी है। और ऑलरेडी इसमें जो टेडी बियर्स बने हैं, जो मैं फॉन्डेंट वर्क आज जो करूँगी, ये ऑलरेडी मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं। बाकी मैं डायरेक्ट जो है वेन्यू पे आपको पूरा डिज़ाइन दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो है जैसे हम पूरी की पूरी तैयारी करते हैं केक से रिलेटेड, वैसे ही हम करेंगे। बाकी केक को अच्छे से मैंने बेक किया था, और केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है वो सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और सेम डिज़ाइन को आप रिक्रिएट कर सकते हो किसी भी साइज़ में। यानी कि आपको कोई भी 1 केजी या 2 केजी का केक बनाना है, या 1 पाउंड या 2 पाउंड का केक बनाना है, आप उस पर आराम से ऐसे केक को डिज़ाइन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो केक है हमारा 2 फ्लेवर्स में बनने वाला है, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और केक को मैंने अच्छे से क्लीम रैप करके कुछ पहले रख लिया था, और कुछ मैंने इस तरीके से बेक करके रख लिया था। तो जो भी मेजरमेंट है, जैसे मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और जो मुझे जिस दिन केक का ऑर्डर था, उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो थी, मैंने क्या किए, वेन्यू पे जाके ही डेकोरेट किए। घर से कुछ भी डेकोरेट करके नहीं लेके गई थी, सिर्फ केक को अच्छे से आइसिंग करके मैं सारी चीज़ें जो है वेन्यू पे ले गई थी। तो जैसे हम ब्रेड नाइफ़ के साथ केक की कटिंग करते हैं, वैसे ही करेंगे। अच्छे से ठंडा होने के बाद ही इसे कट करेंगे। और उसके बाद जैसे हम स्लाइसेस कट करके सारी केक की आइसिंग करते हैं, वैसे ही हम करेंगे। और जो भी प्रीमिक्सेस मैं यूज़ करती हूँ, वो मैंने ऑलरेडी आप सबको कमेंट में हमेशा बता देती हूँ कि कौन सा यूज़ करती हूँ मैं। होममेड जिस दिन मैं यूज़ करती हूँ ना, मेरा केक स्पॉन्ज बहुत ज़्यादा वाइट होता है, जो मैं केक जेल के साथ बनाती हूँ। तो जिस दिन एकदम वाइट हो जाता है केक स्पॉन्ज, अगर आपको लगता है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो उस दिन जो है मैं हमेशा ही केक जेल के साथ, स्कार्च के साथ बना के ही प्रीमिक्स को यूज़ करती हूँ। बाकी और अगर मैं मार्केट वाला यूज़ करूँ तो जियोन यूज़ करती हूँ, फिलिसबेरी भी यूज़ करती हूँ, प्रिस्टीन भी यूज़ कर सकती हूँ। और क्या होता है ना कि मैं हमेशा एक प्रोडक्ट पे मतलब स्टे नहीं रहती हूँ, एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ। मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को जो है यूज़ करती रहती हूँ। इससे जो है आपको ये पता लगता है कि क्या प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, किस तरीके से केक राइज होता है, कितने अच्छे से होता है, मतलब कौन से प्रीमिक्स के साथ हमें अच्छा जो रिज़ल्ट है वो मिलता है। तो इस तरीके से कई बार ऐसा होता है, मान लो अगर आप फिलिसबेरी यूज़ करते हो, आप हर बार गए हो शॉप में फिलिसबेरी लेने के लिए, और कई बार चीज़ें ऐसा होता है कि आउट ऑफ स्टॉक होती है। मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें होती थी। तो आपको उसकी जगह पे कोई और प्रीमिक्स लेना पड़ेगा, तो आप दूसरा भी यूज़ करोगे। और सडनली अगर आप यूज़ करोगे तो आप खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होगे कि इसका रिज़ल्ट ऐसा है। तो हमेशा चेंज करते हुए आप लीजिए, और सबके रिज़ल्ट आपको पता चलते हैं। और जो भी बेकिंग का प्रोडक्ट आप लेते हो, हमेशा मेक श्योर कि आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देख के लीजिए। और मेन उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो स्पेशली देख के इसलिए लीजिए कि दोनों में जो डिफरेंस है ना, कम से कम 6 मंथ्स तक का रहना चाहिए। अगर 4 मंथ्स 5 मंथ्स का भी रहता है तो काफ़ी अच्छा है। मान लो अगर आपका इतना ज़्यादा यूज़ ना हुआ, आपको 2 महीने बाद यूज़ करना, तो पैकेट में वैलिडिटी रहनी चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर 1 महीने का ही टाइम दिया है, और अगर आपको 1 महीने में वो यूज़ नहीं हुआ, तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो हमेशा देख के लीजिए, क्योंकि 6 मंथ्स तक जो है कुछ कुछ चीज़ों की, जैसे प्रीमिक्सेस की 6 मंथ्स तक वैलिडिटी रहती है, और बाकी कुछ चीज़ें की जैसे 12 मंथ्स तक, 8 मंथ्स तक, इस तरीके से 24 मंथ्स तक भी रहती है। तो जो भी चीज़ें हैं अच्छे से उनकी क्वालिटी और जो भी सारी चीज़ें हैं, डेट वगैरह देख कर ही आप लीजिए। यहाँ पे बटर स्कॉच फ्लेवर हम फ्लेवर के साथ जो है हम वनीला फ्लेवर भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो वनीला फ्लेवर जो हम ऊपर की टॉप वाली लेयर को आइसिंग करेंगे, उसमें सिंपल रहने देंगे। यहाँ पे ये बॉटम लेयर है, तो बॉटम लेयर में हम बटर स्कॉच क्रश का यूज़ करेंगे। चंक्स मुझे मना किए थे क्लाइंट ने, मैंने नहीं दी, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी मुझे बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, कुछ भी मिलते हैं ना, तो बहुत जो क्लाइंट्स हैं, मोस्टली 95% अगर मैं कहूँ क्लाइंट्स जो है ना, वो सारे एक ही सर्कल के हैं। सब एक दूसरे की बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ में, एनिवर्सरी जो गैदरिंग्स होती है, सब में जाते हैं और केक्स देखते हैं, और बैक टू बैक फिर जब अपने ओकेजन्स होते हैं तो वो ऑर्डर करते हैं। तो जो सेम टेस्ट उन्होंने किया होता है ना, जिनके भी वो पार्टी में जाते हैं, तो वो सेम ही मुझे फिर वहाँ से जो नंबर लेते हैं, रेफरेंस, उनसे नंबर लेके मुझसे कॉल करते हैं, और सेम वही चीज़ कहते हैं कि आपने उनके बर्थडे पे जो बनाया था, हमें सेम फ्लेवर चाहिए। तो इसलिए फ्लेवर्स जो है वो रिपीट होते रहते हैं। तो जैसे बटर स्कॉच क्रश है, तो बटर स्कॉच क्रश के अगर सेम 4-5-6 क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर किया, तो वो चंक्स नहीं बोलेंगी, वो सिर्फ सेम एक ही फ्लेवर को मांगते रहेंगे। तो जैसा क्लाइंट की डिमांड है, मुझे वैसा ही करना पड़ता है। कुछ भी मैं अलग से इसमें नहीं, हाँ मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ
बाकी टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि अगर उनको करवाना है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी उनकी चॉइस, उनकी टेस्ट जैसा उनको सही लगता है। तो 1 बाय 1 लेयरिंग हम करेंगे। यहाँ पे केक बोर्ड को हमने बड़ा रखा है और ड्रम बोर्ड यहाँ पे हमने यूज़ किया है क्योंकि केक की वेट अच्छी काफ़ी होने वाली है वेटेड। और ड्रम बोर्ड यूज़ करने से क्या होता है ना कि आपका जो भी केक का वेट होता है वो काफ़ी अच्छे से इस पर बैलेंस हो जाता है, में भी बहुत आसान रहता है। तो आराम से इस तरीके से आप ड्रम बोर्ड में कभी भी हाइटेड वाले केक बनाते हो तो इस तरीके से आप अरेंज कीजिए। हेल्पफुल होते हैं ऐसे ड्रम बोर्ड जो हम यूज़ करते हैं, और इनके प्राइजेज़ जो है साइज़ के हिसाब से जो है अलग अलग होते हैं। और आप जहाँ से भी इसे परचेज़ करते हो, जैसे ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हो तो थोड़े से प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं, 10 20 30 रुपये ऐसे भी। और अगर आप सेल से अगर आप ख़रीदते हो तो आपको प्राइजेज़ थोड़े से कम पड़ेंगे। तो 1 बाय 1 पूरी लेयरिंग करेंगे। जैसे हम बॉटम लेयर की लेयरिंग कर रहे हैं वैसे ही हम टॉप वाले लेयर की भी सेम तरीके से लेयरिंग करेंगे। और जो है ऊपर वाला, जैसे मैंने कहा टॉप वाला जो फ्लेवर है वो हम वनीला रखेंगे। इसे हम बटर स्कॉच के साथ जैसे कवर कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। और जैसे आपकी जो भी डाउट होते हैं कमेंट में ज़रूर पूछा कीजिए। बाकी तो मैं कमेंट के थ्रू आप सबके रिप्लाई देती ही हूँ, और जो भी नई जो वीडियो है वो मैं अपलोड करती हूँ तो उसमें भी आप सबके जो भी डाउट्स रहते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, इसलिए लाइव आने का कोई भी चांस नहीं मुझे मिल रहा है, लेकिन लाइव आने का मेरा पूरी अभी मन है और मैं प्लानिंग कर रही हूँ। तो लाइव में जल्दी आऊँगी जिसमें आपको स्कार्च के साथ फिर से एक बार दिखा दूँगी स्पॉन्जेस, और जो मार्केट वाला प्रेमिक्स है उसके साथ भी स्पॉन्ज बनाना सिखाऊँगी, और क्रीम की भी फिर से मैं आप सबको डिटेल्स दे दूँगी। लेकिन अभी गर्मी बहुत है तो लाइव आना एकदम पॉसिबल नहीं हो रहा है मेरे लिए, इसलिए थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखिए और थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए ताकि मैं आप सबके साथ अच्छे से सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर करूँ। जैसे जैसे आप सब नए नए व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, और जो भी मेरे पहले के हैं वो तो है ही, और जो भी नए हैं आप सबको अच्छी अच्छी और वीडियोज़ और टेक्निक्स जो है वो मैं सिखा सकूँ, जो एक्सपीरियंस मैंने किया है वो भी कर सकूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे और टाइम दीजिए ताकि थोड़ी सी गर्मियाँ कम हो जाएं, क्योंकि गर्मी की वजह से बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है इसलिए। तो यहाँ पर जो है एकदम अच्छे से हमने लेयर बाय लेयर जो है अरेंज कर लिया। और अगर हाइट देख रहे हो काफ़ी अच्छी हाइट है यहाँ पे, और जो है यहाँ पे कैमरा मैंने काफ़ी ऊपर करके किया है, इसलिए आपको कुछ चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बड़ी भी लगेंगी छोटी भी लगेंगी, पर जो हाइट है जैसे कि मैंने कहा जो केक की पूरी मेजरमेंट है उसके हिसाब से। तो क्रीम के साथ अच्छे से हम केक को कर लेंगे कवर। जैसे हमने यहाँ पे प्रोसेस किया है सेम प्रोसेस हम टॉप वाले सरफेस पे भी करेंगे, ताकि सारी चीज़ें सेम हैं। बस यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई हैं ऊपर वाले केक के लिए भी सेम चीज़ें, कुछ भी अलग नहीं है कि इसकी अलग से मैंने आइसिंग की है तो उसका अलग से तरीका होगा आइसिंग करने का, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर चाहे 2 लेयर्स बनाओ, 2 लेयर्स, 3 लेयर, जितने में भी आप केक बना रहे हो सबका प्रोसेस जो है वो सेम ही होता है। वुडन डावल या फिर प्लास्टिक डावल जो आपके पास है आप वो लगा सकते हो। मैं यहाँ पर प्लास्टिक डावल अच्छे से अरेंज कर लूँगी ताकि केक हमारा एकदम सिक्योर हो, क्योंकि अगर आप देख रहे हो ना हाइट काफ़ी ज़्यादा है केक की, आपको लेयर्स देख के ही समझ में आ रहा होगा कि केक की हाइट कितनी ज़्यादा है। तो हमें सारी चीज़ों को वैसे ही फिक्स करना है ताकि ऐसा ना हो कि वेन्यू पे लेके जाएं हमने केक को फिक्स ना किया हो और केक हमारा टूट जाए या गिर जाए। तो एकदम लाइट यहाँ पे हमने ग्रीन कलर की क्रीम बनाई है। क्लाइंट ने हमें ग्रीन कलर कहा था कॉम्बिनेशन, और थोड़ा सा ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन कहा था, के हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे। क्रीम एकदम हमारी अच्छे से विप्ड है। और जैसे कि मुझे कमेंट आया था कि मैम आपकी क्रीम में कितनी शाइनिंग होती है, कौन सी क्रीम यूज़ करते हो, तो मैं ट्रॉपिकल भी यूज़ करती हूँ, ट्रोपोलाइट भी यूज़ करती हूँ, क्रीम बेल भी मैं यूज़ करती हूँ, डिलाइट भी यूज़ करती हूँ। सारी की सारी क्रीम्स जो है बहुत ही अच्छी है, इसमें से आप कोई भी यूज़ करो, पर मैं ज़्यादातर ट्रॉपिकल यूज़ करती हूँ। और अगर मुझे कई बार ट्रॉपिकल ना मिले तो मैं क्रीम बेल भी यूज़ कर लेती हूँ, डिलाइट भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ट्रॉपिकल और ट्रोपोलाइट सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। मतलब ये चारों ही सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर चारों में से मेरी फेवरेट बोला जाए तो वो ट्रॉपिकल है, जो बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे देती है। जो आप शाइनिंग देखते हो, सारी चीज़ें देखते हो, वो उसी क्रीम में होती है। शाइनिंग कुछ होती नहीं है, बस आपकी जो क्रीम को विप्ड करने की जो कंसिस्टेंसी है ना वो परफेक्ट होनी चाहिए। वो परफेक्ट रहेगी तो उसमें शाइनिंग, टेक्सचर, मॉइस्चर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक रहेंगी। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से हम क्रीम को लगा लेंगे। उसके बाद जो स्क्रैपर है उसके साथ साइड वाली जो भी एजेस है उसे अच्छे से हम क्लीन करेंगे। यहाँ पे केक हमारा काफ़ी अच्छे हाइटेड में है, और यहाँ पर जो केक है हमारा इस पर मैंने जो प्लास्टिक डावल है वो अच्छे से लगा लेना है। लेकिन इसे जो है मैं बाद में लगा लूँगी, जब मैं यहाँ पे ऊपर वाली टॉप वाली सरफेस को अच्छे से यहाँ पे सेट करूँगी तब हम जो प्लास्टिक डावल है उसे अरेंज करेंगे। आप चाहो तो अभी भी कर सकते हो, और मैं बहुत सारे केक
केक्स में पहले भी मैंने अरेंज किया है, साइड्स पे चारों कोनों पे मैंने अच्छे से लगा दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही बार में यूज़ करूँगी क्योंकि मेरी जो स्लाइसेस थी एकदम परफेक्ट थी, एकदम सही साइजेस में थी। तो एकदम अच्छे से इसे क्लीन करेंगे और ऊपर की जो सरफेस है उसे भी एकदम अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे निकाल लेंगे, जो ड्रम बोर्ड है उसे भी एकदम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और जो सेम प्रोसेस हमने बॉटम लेयर के लिए रिपीट किया है, सेम का सेम जो है हम टॉप वाली सरफेस के लिए भी क्लीन करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि जब मुझे ये केक का ऑर्डर था तो बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से ये बाकी सारी चीज़ें मैंने अभी अरेंज की थी। और इस केक को बना के मैंने कम से कम 7-8 घंटे तक, उससे ज़्यादा ही शायद, इसे मैंने फ्रिज में रखा था ताकि एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए, चिल्ड हो जाए। क्योंकि जितना अच्छे से आपका केक चिल्ड होगा उसकी डेकोरेशन तो उतनी अच्छी रहेगी और एकदम अच्छे से ना फिक्स हो जाता है केक हमारा, और एकदम लेयर्स के साथ ना वो एकदम चिपक जाता है ताकि कुछ भी लेयर्स जो है ना उसकी ख़राब भी नहीं लगती। और आप कितनी देर भी बाहर रखोगे केक को तो जल्दी केक की क्रीम जो है वो मेल्ट नहीं होती है। तो स्विल्स के डिज़ाइन यहाँ पे एकदम अच्छे से हम यहाँ पर बना देंगे और इसे जो है इस तरीके से पैक करके हम ले जाएंगे वेन्यू पे। तो ये देखिए वेन्यू पे हम पहुँच गए। ये कुछ डेकोरेशन थी स्टार कटर के साथ, क्लाउड कटर के साथ। ये मैंने बॉय बनाया था जो आपको आगे भी मैंने दिखाया है। ये टेडी बियर मैंने बनाए थे इस तरीके से क्लाउड्स, और ये मैंने पैराशूट बनाया था। तो ये पूरी डेकोरेशन थी, काफ़ी सिंपल डेकोरेशन थी। और यहाँ पे 1 नंबर की जो कैंडल थी वो मैंने फ्रंट पे लगा दी। तो इसकी पूरी ये ओवरऑल लुक थी। जो और भी अगर आप देख रहे हो एक बार फिर से, पूरे वेन्यू पे मैं जाके सारी चीज़ें मैंने डेकोरेट कर दी थी, आइटम्स मैं बना के लेके गई थी। बाकी इस केक का जो प्राइस था वो मैंने पूरी डेकोरेशन और वेन्यू पे लेके जाने के बाद मैंने 3500 लिया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है आप चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।